Please don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel Learn English with Bawazir and hit the bell icon. Never miss any update from my YouTube channel. Thank you for subscribing my YouTube channel. Hello everyone, this is Abdul Aziz and you're watching Learn English with Bawazir. In this video, we are going to learn how to use had in sentences with its structures, usages and examples. दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने जाने वाले हैं हैड को किस तरह से हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और उसके स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और एग्जाम्पल्स हम किस तरह से बनाते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स बोलता हूँ। यू शुड ट्राई टू रिमेम्बर दिस 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से याद रखिए क्योंकि इंग्लिश सीखने का सिंपलेस्ट वे है। पहला है हाउ टू मेक ए सेंटेंस। सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड, व्हेन टू यूज दैट सेंटेंस। वो सेंटेंस को कब इस्तेमाल करें। पहला होना सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, दूसरा वो सेंटेंस को कब इस्तेमाल करें। ये 2 चीजें जब आपको आ जाती है तो लैंग्वेज आपको बहुत बहुत इजी दिखने लगती है। क्योंकि मैं बहुत सारे लर्नर्स को देखा हूँ, वो इंस्टीट्यूट जाते हैं, ग्रामर के बुक्स पढ़ते हैं, फिर भी वो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। जब वो इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो वहां तक वो लोग इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं और सेंटेंसेस अच्छी बना लेते हैं। जब इंस्टीट्यूट के बाहर आते हैं या कोर्स खत्म होता है तो वो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो इसकी वजह ये है कि वो सेंटेंसेस तो बनाना सीख चुके हैं मगर वो सेंटेंसेस को किस सिचुएशन पे इस्तेमाल करना है वो उन्हें अभी तक समझ नहीं आया। जब तक वो उनको समझ नहीं आएगा कि वो कौन सी सिचुएशन पे ये सेंटेंस को इस्तेमाल करें, वो लोग इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। पूरे वीडियोस में मैं ये 2 ही पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है और सेंटेंसेस को कब बोलते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इन द सिंपलेस्ट वे। यही सीक्रेट है इंग्लिश सीखने का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हमारी टॉपिक है हैड। हैड के साथ हम नाउन आता है तो उसका मतलब क्या होता है। हैड के बाद नाउन एडजेक्टिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप पोजीशन बताया जा रहा है। कोई चीज आपने पास में थी अब नहीं है। जैसा कि मेरे पास गाड़ी थी, उसके पास पैसा था, उसके पास एटीट्यूड था। कोई चीज पास में थी अब नहीं है तो वो बताने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला देखिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जो सब्जेक्ट्स है हमारे 7 सब्जेक्ट्स, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये 7 सब्जेक्ट्स है। उसके बाद हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नाउन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, फिर अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैड ए कार। मेरे पास एक कार थी। आई क्या है, सब्जेक्ट है। हैड क्या है, वर्ब है। एक कार क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ देखिए एक सेंटेंस बना, आई हैड ए कार। हैड के बाद हम नाउन का इस्तेमाल करें। मेरे पास एक कार थी, वही उसी तरह से हमें बोलना है तुम्हारे पास एक कार थी। यू हैड ए कार, तुम्हारे पास कार थी। हमारे पास एक कार थी, वी हैड ए कार। वो लोगों के पास एक कार थी, दे हैड ए कार। वो बच्चे के पास एक कार थी, ही हैड ए कार। वो बच्ची के पास एक कार थी, शी हैड ए कार। तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। डू यू फाइंड एनीथिंग कॉमन इन दिस सेंटेंस। कोई चीज आपको कॉमन दिखी है सेंटेंसेस में। एक कॉमन चीज आपको सेंटेंसेस में मिल रही है, वो हैड है। क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं पास्ट में हमारे पास ये चीज थी, मतलब प्रेजेंट में वो चीज हमारे पास नहीं है। तो पूरे सब्जेक्ट के साथ 7 सब्जेक्ट के साथ हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। मुझे कल सर दर्द था। आई हैड हेडेक यस्टरडे। आई क्या है, सब्जेक्ट है। फिर देखिए हैड हेडेक वर्ब है। उसके बाद हेडेक एक नाउन है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए यस्टरडे अदर वर्ड है। तो आई हैड हेडेक यस्टरडे, मुझे कल सर दर्द था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक मौका था आपकी काबिलियत दिखाने का। पास में आपके पास एक मौका था आपकी काबिलियत दिखाने का, अब नहीं है। तो इस सेंटेंसेस को हम कैसा बोलेंगे, यू हैड ए चांस टू शो योर टैलेंट। यू हैड ए चांस टू शो योर टैलेंट। यू एक सब्जेक्ट है, हैड एक वर्ब है, फिर उसके बाद ए चांस एक नाउन है। यू हैड ए चांस टू शो योर टैलेंट। जब हमें सेंटेंस को एलॉबरेट करना है और आगे बढ़ाना है तो आप टू के साथ बेस फॉर्म लगाकर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, टू शो योर टैलेंट। टू शो एक वर्ब है, टू शो योर टैलेंट। यू हैड ए चांस टू शो योर टैलेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उनके पास झूठे बहाने थे। दे हैड लैम एक्सक्यूजेस। दे हैड लैम एक्सक्यूजेस। लैम एक्सक्यूजेस का मतलब होता है झूठ मूठ के बहाने बनाना। उस वक्त उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा था। That time he had a lot of money in his account.
तो उस वक्त दैट टाइम ही सब्जेक्ट है, he had a lot of money in his account. उस वक्त उसके अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा था, अब नहीं है। उस वक्त था, पास्ट में था, प्रेजेंट में अब नहीं है। तो ये चीज को बताने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जब वो स्कूल में थी उसके पास एटीट्यूड था। When she was in school she had attitude. देखिए पास की बात कर रहा हूँ, जब वो स्कूल में थी, when she was in school, उसको एटीट्यूड था, she had attitude. अब नहीं है, पास्ट में था। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर डिड नॉट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करें तो हम डिडंट भी पढ़ सकते हैं, और डिड नॉट के बाद हम यहाँ हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी सेंटेंस में डिड आता है, डिड के बाद हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में दो पास्ट नहीं हो सकते। डिड भी एक पास्ट है, हैड भी एक पास्ट है, क्योंकि हैव के तीन फॉर्म्स है, हैव, हैज, हैड, हैड, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ हैव, हैज, हैड, हैड, तो ये दो पास्ट एक सेंटेंस में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस और एक तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, इस तरह से भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आप दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पास समय नहीं था आपको कॉल करने का। मेरे पास समय नहीं था आपको कॉल करने का। I did not have time to call you. I did not have time to call you. अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्शन में बोलना चाह रहे हैं तो I didn't have time to call you. मेरे पास समय नहीं था आपको कॉल करने के लिए। और एक तरीके से आप ऐसा भी बोल सकते हैं, I had no time to call you. मेरे पास समय नहीं था कॉल करने का। नेगेटिव सेंटेंसेस को आप दो तरीके से भी बोल सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। We didn't have anything to eat. इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं, We had nothing to eat. We had nothing to eat. हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जब आप एम्फसाइज करते, जब जोर देते, फोर्स देते, कुछ भी नहीं था, तो हम नथिंग का इस्तेमाल करते हैं, We had nothing to eat. चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। He didn't have any option या He had no option. दोनों का मतलब एक ही है। He didn't have any option, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। He had no option, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और इसके एग्जांपल्स किस तरह से होते हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब डिड का इस्तेमाल करिए। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो जो भी सेंटेंसेस में डिड रहता है वो सेंटेंस में हम हैड का इस्तेमाल नहीं करते। तो चलिए दोस्तों कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम्हारे पास उसके लिए समय था? क्या तुम्हारे पास उसके लिए समय था? Did you have time for her? एक एग्जांपल देखते हैं। क्या उनके पास कोई प्रूफ था दिखाने के लिए? Did they have any proof to show? ठीक है, क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करें। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड दे have any proof to show। एक एग्जांपल देखते हैं। क्या कल उसका अपॉइंटमेंट था? Did she have an appointment yesterday? Did she have an appointment yesterday? क्या कल उसका अपॉइंटमेंट था? नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं। नेगेटिव भी आप दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और एक तरीके से आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं। डिडिन कॉन्ट्रैक्शन देखिए, डिडिन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। क्या उसके पास एक मिनट भी नहीं था मुझसे बात करने के लिए? डिड ही नॉट हैव ए मिनट टू हैव वर्ड्स विथ मी? और एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, डिडंट ही हैव ए मिनट टू हैव वर्ड्स विथ मी? ही हैव ए मिनट टू हैव वर्ड्स विथ मी? क्या उसके पास एक मिनट भी नहीं था मुझसे बात करने के लिए? तो इस तरह से भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। चलिए लास्ट देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में आप पहले WH इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, whom, which, ये इस्तेमाल करिए WH। उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस
नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास कौन सी कार थी, व्हाट कार डिड यू हैव, या व्हिच कार डिड यू हैव। व्हिच उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, और लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं तो हम व्हिच का इस्तेमाल करते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं तो हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट कार डिड यू हैव, आपके पास कौन सी गाड़ी थी। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर्स रहता है और इसके एग्जांपल्स बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ चुकी होंगी। जब भी आपको पास्ट की बात बताना है, कोई चीज आपके पास पास्ट में थी, तो उस वक्त आप हैड प्लस नॉन एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड के बाद आप हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद बावजीर। Thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, take care, have fun.